अपनी औलाद को अपने करीब रखो। औरत के पास सबसे बड़ा हथियार ना उसके आंसू होते हैं। जब मैंने उसे कबूल नहीं किया तो मेरे बेटे कैसे कबूल कर सकते हैं? बेटी को एक्सेप्ट नहीं करना। बेटी के आंसुओं का उजाला कैसे कर सकते हो तुम? जिसकी जिंदगी में उसकी सबसे कीमती चीज खो गई। तुम मेरी बेटी हो, बेटी रहो। जहारा को ये जानकर शदीद सदमा पहुंचेगा कि इसके बच्चों को पहले ही मालूम था कि मीर नुमान की एक बेटी भी है, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से इतना बड़ा सच छुपाए रखा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बच्चे अपनी बहन को कबूल भी कर चुके हैं और इसकी मंगनी की तकरीब में भी शरीक हो चुके हैं। ये सब सोचकर जहारा को महसूस होगा कि इसके अपने बच्चों ने ही इसे धोखे में रखा। वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएगी और उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर वो अपने बच्चों को किस तरह अपने करीब रखे। ऐसे में बेगम नवाज इसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने के लिए इससे मुलाकात करेगी। बेगम नवाज जानबूझकर जहारा को इसके बच्चों के खिलाफ भड़काएगी और कहेगी कि अगर तुम अपने बच्चों को अपने करीब रखना चाहती हो तो तुम्हें जज्बाती तौर पर इन्हें अपनी तरफ करना है। वो ऐसे ये भी समझाएगी कि औरत के पास सबसे बड़ा हथियार इसके आंसू होते हैं। बेगम नवाज जहारा से कहेगी अपने बच्चों के सामने अपने आंसू बहाओ, इन्हें एहसास दिलाओ कि उन्होंने तुम्हें कितना बड़ा दुख पहुंचाया है, तुम्हें धोखा दिया है, ताकि वो दोबारा सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी साजिश ये होगी कि वो जहारा को मीर नुमान की बेटी को कभी कबूल ना करने पर उकसाए। वो इसे समझाएगी अगर तुमने इस लड़की को कबूल कर लिया है तो ये मीर नुमान की जीत है। जहारा पहले ही इस हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि इसके बेटों ने इससे इतना बड़ा राज छुपाया है। अब बेगम नवाज की बातें इसके दिल में मज़ीद जहर घोल देती हैं। वो जहारा को ये भी याद दिलाएगी कि तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे हैं, लेकिन अब अगर मीर नुमान की बेटी तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती हैं। बेगम नवाज की बातों में आकर जहारा आखिरकार एक ऐसा फ़ैसला करती है जो आने वाले वक्त में इसके अपने बच्चों को भी इससे दूर कर सकता है। अब देखना है कि क्या जहारा वाकई अपनी होने वाली बेटी को दिल से कबूल करती है या नहीं।